गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों नंबर सिस्टम का ये सेकंड लेक्चर है, तो सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ सकें। तो सारे ग्रुप में साथियों शेयर कर दीजिए। आज ये नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। तो सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में ताकि हम स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को। देखिए आज ये नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर है साथियों, क्योंकि आपकी जो एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आ चुकी है और सीटेट का भी है। और आपको हम बता दें, जो लोग सीटेट वाले हैं, जो सीटेट की मैथ है साथियों, आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होंगे। सभी लोग जो सीटेट की मैथ है, हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए सीटेट के मैथ को भी लेकर के आ रहे हैं। आप उसके लिए बेहिचक चिंता ना करें। लेकिन जिनको एसएससी देना है और जिनको एसएससी मैथ पढ़ना है साथियों, उनके लिए मैथ और रीजनिंग का ये नया अपडेट आपको पर डे मिलने वाला है। और आपको बता दें, देखिए कल संडे है, संडे को क्लास हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि संडे को हम वैसे भी थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहती थी, तो संडे को हम क्लास कल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आइए यहाँ पर देखते हैं साथियों, क्लास को विलंब न करते हुए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 120 से कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर, ये चीज़ देखना है। और ये एसएससी सीजीएल के भी पैटर्न में आता है। तो एसएससी सीजीएल, यूपीपी और आपका एसएससी जीडी और टेट, सुपर टेट, सारे ऑल वनडे एग्ज़ाम को लेकर के हम चल रहे हैं। और सारे वनडे एग्ज़ाम को लेकर के एक साथ उनके टारगेट पे ही हम क्लास को ओपन किए हैं। राइट, तो आइए देखते हैं क्या है। 120 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर 120 की निकालना है, क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, यहाँ से देखेंगे साथियों 120 के पहले फैक्टर करिए। 2 से करेंगे तो 60 बार में हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 30 में आ जाएगा, 2 से करेंगे साथियों तो 15 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो एक बार में ही कट जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे भाजकों की संख्या, ये भाजक यहाँ लिख सकते हो कितना। अब यहाँ से ये चीज़ हमें देखना है कि 2 की संख्या कितनी बार है। 2 की संख्या काउंट कर लीजिए, 2 की संख्या काउंट कर लीजिए कि 2 की संख्या कितनी बार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 की संख्या जो है 1, 2, 3, 2 की संख्या कितना है, 3 बार है। यहाँ लिख सकते हैं 120 बराबर ले सकते हैं। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया आपसे, पावर +1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 3 लिखा गया है। अगर हम 3 की पावर 1, 3 है, पावर में तो 1 ही जोड़ना है ना, तो 3 की पावर 3 है, 3 + 1, यहाँ 1 है, 1 + 1, फिर 1 है, 1 + 1 कर देंगे। ये मतलब आपका लॉजिक है। हमने आपको बताया था पावर +1। देखिए हम थोड़ा सा बता दें, जो आज नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी जानकारी हो जाए। जैसे यहाँ पर साथियों निकालना है क्या, कुल भाजक बराबर होता है पावर 1 + 1, ये चीज़ है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, पावर 2 और +1, ये चीज़ है। इसके आगे आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे पावर 1 + 1 पावर 2 + 2 है। यहाँ से ये चीज़ें को भी हम बढ़ा सकते हैं अपना। ठीक है, आइए तो यहाँ से देखते हैं साथियों पावर 1, जैसे पावर 1 + 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, जो भी संख्याओं के पावर होते हैं उस पावर में हमको 1 जोड़ देना है। क्लियर। तो यहाँ से देखेंगे 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 1 + 1, फिर आगे आ जाएगा 1 + 1। अब यहाँ से देखें तो हो जाएगा हमारा ये 4 और गुणे 2, 4 दूना 8 और 8 दूना कितना हो जाता है, यहाँ पर 16 हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, इसको लिख सकते हैं क्या, भाजकों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग अगर क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिए साथियों। और जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं, सभी लोग लाइव आ जाएं।
क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? एनी वन डाउट किसी को? जिसको डाउट है आप बता दीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। आपसे पूछ रहा है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर इस निकालना है। देखिए अभी तक क्या था कि आपसे सवाल संख्याओं में पूछता था, ये 3600 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, या 120 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, या 100 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी क्या है साथियों, ये आपको डायरेक्ट फैक्टर करके ही दिखा दिया गया और आपसे पावर लगाने के बाद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, भाजकों की संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाजकों की संख्या बराबर भाजकों की संख्या। अब यहाँ से देखेंगे क्या लिखा गया है, पावर प्लस 1 कर दीजिए। पावर में कितना है 2, 2 प्लस 1 कर दीजिए। यहाँ पर कितना है 7, तो 7 प्लस 1 कर दीजिए। ये चीज़ 7 प्लस 1 कर दीजिए। और यहाँ पर कितना है 4, तो 4 प्लस 1 कर दीजिए। अब यहाँ से कितना होगा 2 1 3 इंटू 7 1 8 और 4 1 5। अब यहाँ से देखेंगे 3 8 24 और 24 पंचे कितना हो जाता है 120। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना होगा 120 हो जाएगा, राइट। तो कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर साथियों देखते हैं टाइप 3। हमने टाइप फर्स्ट में चर्चा कर चुके हैं साथियों, और टाइप सेकंड पे भी हमने बता दिया है। और अब टाइप साथियों टाइप 3 डाल दीजिएगा। टाइप 3 में देखेंगे आपसे पूछ रहा है कि 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक के साथ ही यहाँ से देखेंगे आप लोग डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट, पहला तरीका। अगर 100 के समभाजकों की संख्या देखेंगे साथियों, तो इसके समभाजक किसके देखना है 100 के समभाजक देखेंगे क्या क्या है। तो ज़रा आप लोग गौर करेंगे कि 100 के समभाजक ये तो पहले 1 से कटेगा, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद आपसे बताएं 4 से, फिर 5 से, और 5 के बाद फिर 10 से कटेगा, और 10 के बाद आप बताएं 20 से कटेगा, 20 के बाद 25 से कटेगा, फिर 25 के बाद किससे कटेगा 50 से कटेगा, और 50 के बाद किससे कट जाएगा साथियों 100 से कटेगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब यहाँ से देखेंगे 100 के सभी समभाजकों की संख्या अगर निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे 100 के समभाजक कौन सा होगा। आप लोग कहेंगे 1, फिर ये 2, फिर ये आपका 3, फिर एक 4, और 4 1 5, और 5 एक कितना हो जाएगा 6। तो 100 के कितने समभाजक हो गए 6 हो गए हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल सकता है डायरेक्ट आप कितना बता सकते हैं, समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों 6 होता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर 100 के समभाजकों की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, समझ में आया होगा सभी को। तो ये तो मेथड फर्स्ट था तरीका। अब यहाँ से आप लोग को ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा कि जैसे 100 तो एक छोटी संख्या है, 100 मतलब ये कि एक नॉर्मल संख्या है। अगर अभी इसी पे साथियों अगर हम बड़ी संख्या को ले लेते हैं, जैसे 100 से ऊपर 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 में अगर आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम किसको टिक करते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो इतना बड़ा फैक्टर तो हम कर नहीं पाएंगे डायरेक्ट, तो वहाँ पे तो कुछ टेक्निक का भी माध्यम का प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, सेकंड तरीका भी आपको इसको दिखाने वाले हैं। कॉपी हो गया होगा। देखिए हम आपको सेकंड भी बताते हैं। इसका सेकंड तरीका क्या है। सेकंड तरीके में साथियों आप लोग देखेंगे जैसे 100 का पूछा है कि नंबर ऑफ फैक्टर 100 का सभी सम संख्या निकालना है, तो 100 को आप लोग क्या करेंगे फैक्टर कर लीजिए। 2 से कटाते हैं तो यहाँ पर 50 हो जाता है, 2 से कटाते हैं तो 25 हो जाता है, 5 से कटाते हैं तो 5, और 5 से कटाते हैं तो 1 आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम 100 की बात करें साथियों 100 की, तो यहाँ पर तो यही लिखेंगे, काउंट कर लीजिए। यहाँ पर 2 जो 2 लिखा गया है, 2 कितनी बार आया है और 5 की संख्या कितनी बार है। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं जो 2 लिखा गया साथियों 2 की संख्या कितनी बार है 2 बार है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे साथियों 2 की पावर कॉमन कर लेंगे।
ये 2 लिखा गया है, हम इसको कॉमन कर लेंगे साथियों तो आएगा हमारा क्या, जब इसको हम कॉमन करते हैं तो हमारा बचेगा 2 की पावर 1। अच्छा, कॉमन का मतलब समझते हैं कि नहीं? कितने ऐसे लोग हैं जो कॉमन नहीं समझते हैं। कॉमन का मतलब यही है ना कि जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यह ऐसे समझिए, हम आपको आज समझा दें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, नाम से तो जानते हैं कॉमन क्या है, नाम से भी जानते हैं, कॉमन लेते हैं जब टीचर जब पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, कॉमन तो कह देते हैं कि हाँ यहाँ से हमने 3 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को तो नॉलेज में है कि हाँ कॉमन क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं नाम सुने हैं, देखे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कॉमन कैसे किया जाता है। आज सिखा देंगे, परेशान नहीं रहेंगे। देखिए 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 का मतलब होता क्या है कि जैसे 2 की संख्या कितनी बार है, 2 की संख्या 2 बार है, 2 की संख्या 2 बार, इसका मतलब यही तो हुआ ना, 2 की पावर 2 का मतलब 2 की संख्या 2 बार है। अब हम आपसे कहें कि उसमें से 1-2 कॉमन कर लीजिए। कॉमन का मतलब यह होता है कि 1 कंपल्सरी है, उसमें से 1 को निकाल लो, 1 को निकाल लो। अगर हम 2 की पावर 2 है और इस 2 में से 1 निकाल लें, मतलब जो 2 ऊपर लिखा गया है इसमें से 1 निकाल लेंगे तो 1 बचेगा कि नहीं? तो वही चीज़ हमने लिखा है 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ से हमने 2 की पावर 2 में से 2 कॉमन कर लिया है तो इसमें से 2 की पावर 1 बचेगा। फिर क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो और आगे देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ से 5 की पावर 2 वैसे रहेगा। 5 की पावर 2 क्यों वैसे रहेगा? क्योंकि हमने 2 को कॉमन किया है ना, 5 में नहीं किया है। अब यहाँ से देखेंगे साथियों, भाजकों की संख्या आपको निकालना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए। आपको हमने बताया था कि पावर +1 कर देना है, तो पावर कितना है 1, तो 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 + 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 1 3, तो 3 दूना 6। ये डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। क्लियर है? यही ध्यान देना कि पावर +1 करना है। पावर 1 था, हमने 1 जोड़ दिया, फिर पावर में 2 था, हमने 2 में 1 जोड़ दिया, 2 1, देखिए 2 1 3, 1 1 2, तो 3 दूना 6। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला देखते हैं। आपसे सवाल पूछा है कि 120 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर 120, यही चीज़ निकालना है। कैसे? अब आइए यहाँ से देखते हैं, पहले फैक्टर कर लेके देख लेते हैं। भाई 120 लिखा गया है, जब 120 का हम फैक्टर करेंगे तो आप लोग कहेंगे 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1, हमने फैक्टर कर लिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 120 बराबर लिख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे 2 की संख्या को हम काउंट कर लेते हैं कि 2 की संख्या कितनी बार है। आप लोग देखेंगे 1 2 3, 2 की संख्या कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर 3 की संख्या कितनी बार है, 5 की संख्या कितनी बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 1 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की संख्या कितनी बार है? 3 बार है, और हमको इसमें से 1 2 कॉमन कर लेना है, तो कितना बचेगा? तो यहाँ से आप लोग कहेंगे 2। ठीक है, ये 2 लिखा गया है साथियों। अगर हम इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 2 की पावर 2 ही तो बचेगा, 2 की पावर 2 बच जाएगा ना, क्योंकि हमने इसमें से 1 2 कॉमन कर लिया, क्योंकि 2 की संख्या कितनी बार है? 3 बार है ना। 2 की संख्या अगर 3 बार है और 1 2 उसमें से हमने कॉमन किया है, तो 2 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। अब यहाँ से देखेंगे इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा, हमने इतना कर लिया है। अब उसके बाद ये चीज़ देखना है कि 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 + 1 फिर 1 + 1। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए 2 1, आप लोग कहेंगे 3 गुणे 1 1, फिर 2 गुणे 1 1 2, 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाता है यहाँ पर? 12। 12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोग? दे दो है इसमें, अरे वो नहीं है, लड़िए लो, तो इसमें खुलता है।
बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी ना। मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर उनको सही से दिख नहीं रहा होगा। वैसे भी रात का समय हो गया है, रात में वैसे भी दिखाई नहीं पड़ता है, आप जानती हो। तब भी सब पढ़ रहे हैं कॉपी किताब लेकर के। सही बात है कि नहीं? हमने कहा कि दिखाई भी कम पड़ रहा होगा। आइए देखिए, चलिए ये तो कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है? समझ में आ रहा हो सभी को तो कॉपी कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 180 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर इसी के निकालना है। बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ से देखेंगे 180, अब 180 का फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, राइट। अब यहाँ से देखेंगे 180 का निकालना है। जब 180 का निकालना है 2 की संख्या काउंट करो तो आप लोग कहेंगे 2 की पावर कितना है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों, सभी को यहाँ से 2 हमने कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लिया। अब क्या करेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखते क्या है, पावर प्लस 1, याद रखिएगा पावर कितना है 1 प्लस 1, यहाँ से 2 प्लस 1, यहाँ से 1 प्लस 1, ये चीज़ें हैं। 1 1 2 2 1 3 और 1 1 2, तो 2 3 6, 6 दूना कितना आ जाएगा 12। 12 इज द इसका राइट आंसर साथियों। सेकंड क्वेश्चन भी आपका लग गया होगा और मेरे हिसाब से ये अच्छे से भी कंप्लीट हो गया होगा टॉपिक कि कैसे यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, कैसे क्या पूछा जाता है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए इसमें से एक लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है, ये बेहद आसान ये भी है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें तो सब आसान बना के दे दिया है पहले से, हमको तो आंसर निकालना है। बस 2 कॉमन कर लीजिए। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2 डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं पावर प्लस 1, 2 प्लस 1, यहाँ से 7 प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1। क्लियर है? और यहाँ से देखेंगे आप लोग कहोगे 2 1 3 अगुड़े 7 1 8 अगुड़े 2 1 3, यहाँ से डाटा क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 3 8 24, तो 24 यहाँ कितना हो जाता है 72। 72 इज द राइट आंसर। आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, है ना? अब लोग कमेंट कर दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़रा फ़ोन दो, देखिए क्या है, बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इनको। समझ में आ रहा है सभी को? कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए हम इतने आसान तरीके से आप लोग को समझाते भी हैं कि आपको समझ में भी आ जाए। देखिए हमसे आप दूर बहुत हैं, हम आपकी क्लास नहीं ले पाते हैं ऑफलाइन, लेकिन मैं क्या करूं, और समझ सकते हैं आप लोग ऑफलाइन में हम क्लास अभी तो नहीं ले पा रहे हैं आपके यहाँ। और मेरा प्रयास है कि आप लोग अब की बार सभी लोग सफल हो जाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन यहाँ से डाटा समाप्त हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है साथियों इतना आसान है कि आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए इतना आसान टॉपिक तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं जीवन में। देखिए यहाँ से लिखा गया है, प्रश्न क्या है 36 के सम भाजकों की
समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ये चीज़ है 36 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना है। साथियों इससे आसान तो कोई मैथ हो ही नहीं सकती है। 36 के समभाजकों की संख्या देखने हैं। अगर हम आपको मेथड फर्स्ट बताएं, अगर मेथड फर्स्ट बता दें 36 के समभाजकों की संख्या लेना है। अब बताओ 36 को, तो 36 को कटाने वाली संख्या तो 1 है, 36 2 से भी कटेगा, 36 3 से भी कटेगा, 36 4 से भी कटेगा, 36 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 36 से तो कटेगा ही। इतने डाटा हैं इसके कि जो 36 को कटा सकता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 36 के कितने समभाजक हैं। अब ज़रा गौर करेंगे तो सम संख्या 1 है, सम संख्या 2, सम संख्या 3, सम संख्या 4, सम संख्या 5। अच्छा थोड़ा सा गलत हो चुका है, ये 36 के हमने सम लिख दिया है। आप लोग परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि नहीं। 36 के यहाँ सम नहीं होना चाहिए था, 36 के विषम भाजकों की संख्या निकालना था, थोड़ा सा गलत हुआ था। देखिए 1 से कटेगा, 36 1 से कटेगा, उसके बाद ये 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 4 के बाद ये कट जाएगा आपका 9 से कटेगा, 12 से कटेगा और ये 18 से कटेगा और 36 से कटेगा। आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। अब ये चीज़ देखना है कि 36 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। 36 के विषम भाजकों की संख्या, तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि एक विषम संख्या तो आपकी 3 है, एक विषम संख्या तो आपका 9 है ना। जो 36 के विषम भाजकों की संख्या क्या है, ज़रा आप लोग गौर करके मुझे बताएं तो। वो मोबाइल दो ज़रा देखें, आप लोग ज़रा आंसर करिए। हमने सब आपको निकाल दिया है कि 36 के विषम भाजकों की संख्या। आप सिर्फ आंसर बता दें मुझे कितना आएगा, बस देखते हैं जो लोग ये पढ़ने के लिए देख रहे हैं। ये 36 की विषम भाजकों की संख्या कितना होगा, पागल है सब, पकड़ो। 36 की विषम भाजकों की संख्या जो देख रहे हैं यही है। 36 के विषम भाजकों की संख्या कितना होगा, एक भी तो है कि नहीं है, एक भी तो विषम संख्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो आंसर आ जाएगा क्या होगा, 3 आएगा। समझ में आया। जो 2 के चक्कर में पड़े थे, 2 ही है, 3 भी है। क्लियर, यही है। तो इसका साथियों क्या है, हमने मेथड फर्स्ट भी आपको बताया है, लेकिन आप लोग लॉजिक से कैसे लगाओगे ये आपको हम बताने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी कर लीजिए। क्लियर है। आइए सेकंड तरीका देखते हैं क्या है इसका। यहां पर आप लोग डाल दीजिएगा मेथड 2। मेथड 2 से कैसे लगाएंगे जरा से गौर करें। 36 के समभाजकों की संख्या निकालना चाहती हूँ तो आप लोग कहेंगे 2 18, 2 9, 3 9, 3 1। ये चीज़ हमने कर लिया। अब यहाँ से इसको हम क्या ले सकते हैं, आप लोग कहेंगे 36। अब 2 की संख्या काउंट करिए तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2, 3 की पावर 2। साथियों इससे आसान तो बताया था कि पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। 36 के विषम भाजकों की संख्या जो आपसे निकालने के लिए कहा है तो समभाजक तो कट जाएंगे। क्लियर। अगर विषम की बात करेगा कि 36 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए तो ये सम तो पहले से ही समाप्त हो जाएगा, तो ये आपका तो कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपका बचा क्या है, पावर क्या है, 2 बचा है कि नहीं। और हमने बताया था कि पावर +1, तो पावर में क्या है 2 और 2 + 1 आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया, 3। ये चीज़ आ रहा है समझ में, कॉपी कर लीजिए। देखिए अभी
एक से बढ़ कर के एक स्टैंडर्ड टॉपिक आपके सामने हम लेकर के आएंगे। और जो लोग ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, हम आपको बता दें, जो लोग आते हैं और जाते हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि पता नहीं एग्ज़ाम में आए कि ना आए, है ना। आ रहे हैं और जा रहे हैं, टिक करके देखते हैं। और आपको हम बता दें कि जैसे अभी आपको बता दें, ऑफलाइन बैच में कुछ लड़कों ने यही अनदेखा किया कि पता नहीं आए कि ना आए, है ना। तो मैथमेटिक्स में हमने जितना भी उनको पढ़ाया था साथियों, अब विश्वास नहीं करेंगे। और जो लोग मुझे ऑफलाइन अभी देख रहे हैं, जो मुझसे पढ़े भी हैं, उनको ये चीज़ पता होगा साथियों कि हमने ऑफलाइन में जो बताया था, जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बताए थे, वही एकदम सेम टू सेम पेपर में भी आ गए। तो बस ये चीज़ है। तो हम जिस चीज़ को बताते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है, अब उसको पढ़ें, इग्नोर न करें हम, क्योंकि जो चीज़ बताते हैं ये 36 के विषम भाजकों की संख्या, अभी आपको तो अभी नॉलेज में नहीं होता तब कैसे कर पाते हो। अभी इस पर सवाल भी बनता है, कैसे आपको मैं दिखाता हूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 720 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 720 के विषम भाजकों की संख्या निकालना है। आइए देखते हैं क्या है। ये लिखा गया है 720। 720 का साथियों देखेंगे, 2 3 6 2 6 12 2 36 2 18 और उसके बाद 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1, ये बन गया। हमने इसका एलसीएम भी निकाल लिया है। और एलसीएम निकालने के बाद बस 2 की संख्या काउंट कर लीजिए, 2 का है, 3 का है, 5 की संख्या, सारी संख्याओं काउंट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा, 720 और बराबर में क्या हो जाएगा। अब 2 की संख्या काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 2 की संख्या कितना है, 4 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4, इंटू लगा देंगे ऐसे 3 की संख्या काउंट करेंगे कितनी बार है, तो 3 की जो संख्या अगर हम देखते हैं तो हमारा 2 बार है। और यहाँ से देखते हैं साथियों की 5 की संख्या कितनी बार है, तो आप लोग कहेंगे 1 बार है, तो यहाँ से लिखेंगे 5 की पावर 1, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने बताया था कि पावर +1 कर देना है और आपको विषम निकालना है। 720 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। जब विषम की बात करेगा, थोड़ा सा पानी लेके ना, तो 720 के विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे साथियों, जो समभाजक तो कैंसिल, समभाजक कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से पावर +1, पावर +1, तो यहां देखें पावर कितना है 2, तो 2 + 1, पावर कितना है 1, तो 1 + 1, क्लियर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 1 3 इंटू 1 1 2 और 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। राइट, सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो आप लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 के विषम भाजकों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने आपको बता दिया था कि ये तो डायरेक्ट चीज़ों को लिख दिया गया है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 के अच्छा विषम, चलिए ठीक है, 2 की पावर 3, तो यहाँ से देखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 के विषम भाजकों की संख्या आपको काउंट करना है। तो यहाँ से सम भाजक तो कट जाएंगे। अब ये आ जाएगा कितना, पावर +1, तो पावर में 4 + 1 कर दीजिएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये 7 + 1। अब यहाँ से देखेंगे 4 1 5 और गुणे 7 1 8, तो 8 पंचे कितना हो जाता है यहाँ पर 40। क्लियर, कॉपी कर लीजिए फटाफट कॉपी कर लिए साथियों। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, उसके बाद ये भी टॉपिक समाप्त होने वाला है और आपकी मैथ अब बहुत तेज़ी साथ चलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए हम फास्ट ट्रैक तैयारी आपको करवाएंगे। अब बिल्कुल परेशान नहीं रहेंगे। जो चीज़ें आपको पढ़ना है साथियों, आप हमारे कांटेक्ट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंक्वायरी बता सकते हैं कि हाँ क्या पढ़ना है मुझे,
और वैसे भी हमने मैथ में आपको शुरुआत से पढ़ा रहे हैं और डीप लेकर के ही चलेंगे। और मैथ और रीजनिंग क्लास के साथ ही आपको बता दें, ये अपडेट आपको नए नए मिलते रहेंगे ऐसे। और ये सीटेट वाले परेशान नहीं होंगे, सीटेट की मैथ भी हम बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। और सीटेट के लिए आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता भी होगा सीटेट हम जब पढ़ाए थे तो इसके पहले भी कितने लड़के यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से सब आपके नॉलेज में होगा। आप जानते हो, ठीक है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। और कैसे भी हम पढ़ाते हैं मैथ वो आपको पता है ना। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, जो भी समस्या के होगी हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारा डाटा आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या हो रहा है ना। आइए अगला देखते हैं। आइए यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा टाइप 5वां। टाइप 5वां देखेंगे साथियों क्या है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 24 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे साथियों 24 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या निकालना है। अब 24 से कटाने वाली संख्या है कौन कौन सी, तो आप लोग कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। ये चीज़ें हैं। तो ये इसके गुणनखंड हमने कर दिया कि 24 से कितने गुणनखंड बन सकते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसके पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग भाजक कितने हैं। अच्छा, पूर्ण वर्ग भाजक की बात करेगा तो आपके पास दो ही संख्याएं तो हैं जो पूर्ण वर्ग भाजक हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो आप लोग कहेंगे 1 है और एक संख्या कौन सी है, 4 है। पूर्ण वर्ग भाजक आप लोग समझते हैं कि नहीं, जिसका वर्ग बन सके, जो रूट के अंदर आए। आप सीधे समझिए ऐसे, वे संख्याएं हो सकती हैं जो रूट से बाहर निकल पाएँ। जैसे अंडर रूट 4 किसका वर्ग है, 2। अंडर रूट जैसे आपका बता दे 36 किसका वर्ग है, 6 का। अंडर रूट 16 किसका वर्ग है, आप लोग कहेंगे 4 का है। तो कहने का मतलब मेरी जो संख्याएं रूट से बाहर निकल पाएँ वही पूर्ण वर्ग बन सकती हैं। तो यहाँ से देखें क्या हो सकता है, 1 और 4। तो यहाँ से क्या होगा, 1 होगा और ये 4 हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या ऐसी कितनी है, आप लोग कहेंगे 2 है। तो आपको जो आंसर आ जाए कितना होगा, 2। 1 और 2, 2 ही संख्या है तो है ना, ये चीज़ है। तो पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाता है। क्लियर। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए और आपको दिखाते हैं कि देखिए अभी क्या है, ये छोटा प्रश्न हमने लिख लिया है आपको समझाने के लिए। आपको ट्रिक बता दें इसका, हो सकता है कि जब बड़ा प्रश्न आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक, आइए देखते इसका सेकंड तरीका क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, एकदम आसान तरीके से वो भी सिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 24। अब 24 को हम एलसीएम ले लीजिए, 2 12 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा। हमने ये कर लिया है। अब उसके बाद ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 24 बराबर, प्रक्रिया वही पुरानी वाली। तो देखेंगे 2 की संख्या काउंट करिए कितनी बार है, 2 की संख्या देखिए 3 बार लिखा गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अगुणे 3 लिखा गया है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 की पावर 1। बस फॉलो क्या कराना है, अगर पूर्ण वर्ग भाज्य पूर्ण वर्ग बराबर यहाँ क्या होता है, अगर पूर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, पावर बटे 2 प्लस 1, पावर बटे 2 प्लस 1 करना है। बस यही चीज़, पावर बटे 2 प्लस 1, ये इसका तरीका है। आप बड़े बड़े क्वेश्चन में भी फॉलो करा सकते हैं। पावर कितना है 3, तो 3 बटे 2 प्लस 1 कर दो। पावर कितना है 1, तो 1 बटे 2 प्लस 1 कर दो। ये चीज़ है। अब ये बताओ 3 में तो भाग जाएगा, हमको पूरा भाग लेके जाना है, कहीं पे आधा अधूरा नहीं लेके जाना है। जैसे 3 में भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 1 बार जाएगा। कहीं दिमाग ज़्यादा ना लगाइएगा, नहीं तो आप लोग कहें कि 3 का आधा तो 1.5 होता है।
दिमाग ऐसे नहीं लगाना है, आपको पॉइंट तक लेके नहीं जाना है कि आपको पॉइंट में कटाना है। जब ऐसी स्थिति बनती साथियों, ये क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है साथियों, एक होता है ना कहते हैं लॉजिक। आप लॉजिक लगा दीजिए कि सवाल का आंसर तुरंत आ जाए। आपको वहाँ पे ये चीज़ दिखाना है कि आपका आंसर आना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में आपको ये नहीं दिखाना है कि हमको भी मैथ आती है, गणितज्ञ बहुत ज़्यादा हैं, हमको ये चीज़ नहीं दिखाना है। हमको हमारा काम हो जाए, जिस उद्देश्य से हमने फॉर्म फिलअप करके यहाँ पेपर देने के लिए आए हैं, हमारा पेपर निकल जाए, मतलब इतने सी है। तो यहाँ से देखेंगे जैसे 3 है तो 3 में हमको पूरा पूरा भाग नहीं लेके जाना है कि भाई 3 का आधा करोगे तो 1.5 होता है ना, 3/2 का मतलब तो 1.5 हो जाएगा, आधा इसका। लेकिन हमको भाग करना है साथियों 3 में कि 2 से भाग करना है ना 3 में, तो एक बार जाएगा, उसके बाद हमें पॉइंट में लेके नहीं जाना है। ऐसे यहाँ देखिए जैसे 1 में हमको 2 से भाग कराना है तो भाग जाएगा ही नहीं, जो भाग नहीं जाएगा तो हमको यही संख्या जोड़ लेना है डायरेक्ट। मेरी बात को गौर से सुने भाई, 3 में भाग कराएंगे 2 से तो एक ही बार लेके जाना है, और यहाँ पर देखेंगे कि 2 से भाग कराएंगे 1 में तो जाएगा ही नहीं, तो दोनों संख्याओं को डायरेक्ट ऐसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा अगुड़े। अब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो 1 + 1 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाता है यहाँ पर 4। लिख रहा, देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए कैसे क्या है। देखिए हमको 3 में भाग कराना है 2 से, मोटा मोटा आंकड़ा समझिए, 3 में भाग कराना है 2 से तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 1 और 1 मिला के कितना होगा 2, समझ रहे हैं कि नहीं। एक बार जाएगा तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ से थोड़ा हमने मिस्टेक किया था। मिस्टेक क्या हुआ है, जैसे आप 1 में भाग कराएंगे 2 से तो जाएगा ही नहीं, और हमने बताया कि पॉइंट में नहीं लेके जाना है। जब भाग जाएगा ही नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं, बचा आपका 1 बचे खाली, तो यहाँ से 2 गुणे 1 कर देंगे 2 आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, अभी 2-3 प्रश्न जहाँ हम करवा दिए आपको हीरो बना देंगे, आप परेशान गए हैं। 2-3 प्रश्न आप जहाँ करवा दिए आप समझ जाएंगे खुद ही कैसे हो रहा है। क्लियर है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अभी देखिएगा आप खुद ही मास्टरमाइंड बन जाते हैं इसके। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला देखते हैं क्या है कि 720 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखते हैं साथियों क्या है, ये 720 हमने ले लिया है, 720 को तोड़ेंगे तो 2 36, 360 में टूटेगा ये। अब फिर 2 से कटाएंगे 2 180, 2 से कटाते हैं तो 90, 2 से कटाते हैं तो 45, 3 से कटाते हैं तो 15, और 3 बचे और 5 एक बार में हमने ये डिवाइड कर लिया। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लोग कहेंगे 720 बराबर लिखेंगे। आप काउंट कर लीजिए, 2 की संख्या 1 2 3 4, 2 की संख्या कितना है 4 बार है, तो यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू। अब यहाँ से देखते हैं 3 की संख्या कितनी बार है, तो आप लोग कहेंगे 2 बार है। 3 की संख्या 2 बार है इंटू 5 की संख्या 1 बार लिख सकते हैं। बस वही है, पावर बटे 2 प्लस 1, समझ रहे हैं कि नहीं, पावर बटे 2 प्लस 1। तो यहाँ से देखते हैं पावर बटे 2 प्लस 1 कर दीजिए ये चीज़। फिर उसके बाद है पावर में कितना है, आप लोग देख लीजिए पावर कितना है 2, तो 2 बटे 2 प्लस 1 यहाँ पे ये हो गया। अगला 1 बटे 2 प्लस 1 यहाँ हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 से भाग कराएंगे 4 में, तो 2 दूना 4, 2 बार में पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो 2 1 3 हो जाएगा, और इंटू। अब यहाँ से 2 1 अन्नम 2, एक बार जाएगा तो 1 और 1 कितना मिला के 2 इंटू। अब यहाँ से भाग जाएगा नहीं तो 1 अकेले बच जाएगा, 1 को रख लीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, एक अन्नम कितना हो जाएगा 6। देखिए आसान तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा ना प्रश्न।
यही चीज़ें हैं। एक बार में कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है, आप उसके लिए परेशान नहीं होना है कि एक सवाल हमने बता दिया और नहीं याद, एकदम से परेशान, ऐसा नहीं है। एक नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट करने के बाद देखना चाहिए कि हाँ दूसरा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब दूसरा नहीं आता है तो तीसरे का वेट करिए, जब तीसरा नहीं आना है तब उलझना चाहिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, आप लोग को वही प्रक्रिया हमने बताया क्या, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 ये लिखा गया है ना। तो कैसे हम लगाएंगे, हमने बताया था पावर बटे 2 प्लस 1 का तरीका आप याद रखें। तो ये हो जाएगा पावर में 3 बटे 2 प्लस 1 कर देना है, ऐसे यहाँ भी कर देना है 5 बटे 2 प्लस 1 कर देना है, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे 4 बटे 2 प्लस 1 कर देना है। क्लियर है? और यहाँ से देखेंगे भाग कराएंगे तो एक ही बार तो जाएगा ना भाई, 2 का भाग कराएंगे 3 में तो एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 1 1 2 इंटू, अब 5 में भाग कराना है 2 से 2 बार जाएगा ना, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा तो 2 1 भाई, 2 बार जाएगा तो 2 बार वो गया, 1 या 2 1 आप लोग कहेंगे 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए ऐसे। अब यहाँ से देखते हैं 2 दूना 2 बार में तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ये समाप्त इसका खेल है, 2 बार में तो ख़त्म, तो 2 1 क्योंकि 2 दूना 4 2 बार जाएगा ही, 2 1 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 6 3 कितना हो जाएगा 18 इज़ द राइट आंसर। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। परेशानी बहुत हुई है ना। आइए अगला प्रश्न देखने क्या है साथियों, आपके सामने खुला है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, आसान सवाल ये भी है, 2 की पावर 6 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए इतना प्रश्न हम इसलिए करवाते हैं कि आपको याद हो जाए, आपको आने लगे, क्योंकि शुरुआत में तो बताते हैं तो कुछ लोग को तो देखिए, कुछ लोग चैनल पे आते हैं देखने के लिए भी, कुछ लोग आते हैं कि देखें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन हम ये भी बता सकते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पे आज पढ़ रहे हैं अपने आप को 100% मान लें, 100% मान लीजिए, क्या सफलता निश्चित है। क्लियर? तो आप लोग थोड़ा से इंतज़ार करें, थोड़ा से, उसके बाद क्या है तो बताया जाएगा बाद में। 2 की पावर 6 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, पावर बटे 2 प्लस 1, यही तरीका था ना, पावर बटे 2, तो 6 बटे 2 प्लस 1, बिल्कुल आसानी तरीके से 4 बटे 2 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 2 बटे 2 प्लस 1, ये तरीका। अब 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 तो 3 1 4, 2 तिहाई 6 तो 3 1 4 गुणे 2 दूना 4 तो 2 1, तो आप लोग कहेंगे 3, 2 91 2 एक बार जाएगा तो 1 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 तिहाई 12 दूनी कितना आ जाता है 24, 24 इज़ द राइट आंसर। आप लोग को भी अब अच्छे से आने लगा होगा, है ना। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको भी समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना। तो देखिए भाजकों की संख्या पे आधारित आज हमने आपको कई टॉपिक के बारे में हमने आपको चर्चा कर दिया है। ये चीज़ है ना। और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी
उसमें हम आपको बताएंगे साथियों, क्योंकि वर्ष 2019 में जब टेट का एग्ज़ाम हुआ था, वर्ष 2019 में भी, और जो अभी हाल इसके पहले अभी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, ये एक शायद हाँ 22 में ही हुआ है। तो आपको बता दें जब 22 में ही हुआ था जो टेट का एग्ज़ाम, 22-21 में है जब टेट का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, तो उसमें से अगर आपको याद हो तो एक सवाल बना था कि 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14 प्लस 4 के पावर 15, ये चीज़। तो इस तरह के सवाल साथियों पूछे गए हैं, और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये जो आज हम सवाल साथियों करवा दिए हैं ये एसएससी जीडी पैटर्न पे साथियों, क्योंकि आपको बता दें जो एसएससी जीडी का अभी हाल में नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, आप लोग उसे जा कर के भी देख लें, क्योंकि एसएससी जो जीडी की वैकेंसी है वो अपना एक नया रूल और एक नया पैटर्न खड़ा कर दिया है ना। तो आप लोग जाके चेक कर लेंगे, और आप लोग चेक कर लीजिए, उसके बाद हम तो बताएंगे ही। तो कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम यही बताना चाहते हैं ये यूपी पुलिस जीडी आर्मी जो भी हैं सारे ऑल वनडे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग यहाँ से डाटा क्लियर कर लीजिए अपना। भाजकों की संख्या पे आधारित सब प्रश्न वैसे कोई जल्दी से पढ़ाता नहीं साथियों, लेकिन यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। हम इसीलिए आपको आज को इस टॉपिक को समाप्त कर दिया है, और अभी जो थोड़ा से इसका 1 या 2 लेक्चर बाकी है, 1 लेक्चर मान लीजिए, 1 लेक्चर साथियों और इसका बाकी है, 1 लेक्चर में हम समाप्त कर देंगे इसको भी। तो ठीक है साथियों, आज के लिए यही तक। और सभी लोग जरा एक बार कमेंट कर दीजिए, थोड़ा दीजिए देखें, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आज की क्लास आप लोग कैसे लगी है, मुझे भी थोड़ा सा पता चल जाए ना। हाँ बता दीजिए भाई आज की क्लास कैसे लगी है। अच्छा बेस्ट है, चलिए ठीक है सभी स्टूडेंट को। और आपको बता दें, देखिए चैनल के माध्यम से हम जो कि चैनल पे सब दिखता है, अभी कुछ लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करवाने का प्रयास करिए आप लोग, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। क्लियर? तो साथियों आज के लिए यही तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।